हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको बेहतर उपज और मुनाफे के लिए प्रैक्टिकल खेती के टिप्स देते हैं। आज हम बात करेंगे रिच गोट फार्मिंग के बारे में, यानी कि तुरई की खेती, जो एक पॉपुलर सब्जी है जो कई भारतीय घरों में उगाई जाती है। इसकी लोकप्रियता के बावजूद सभी किसान रिच गोट की खेती के लिए बेहतर तरीकों से वाकिफ नहीं है। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, बीज चयन और मिट्टी की तैयारी से लेकर किए प्रबंधन, कटाई और मार्केटिंग तक। पूरा वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि आपको डिटेल जानकारी मिलने वाली है। मैं हूं आदित्य, आपका होस्ट। अच्छा, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा कि अगर आप हनी की खेती पर शुरुआत से अंत तक डिटेल जानकारी चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर इस कोर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत फायदा होगा। तो चलिए अब वापस आते हैं तुरई के वीडियो की तरफ। तुरई की खेती के लिए सबसे अच्छा समय क्या है? तुरई की खेती के लिए दो प्रमुख मौसम होते हैं। मॉनसून के दौरान जुलाई से अगस्त और गर्मी के दौरान अक्टूबर से दिसंबर तक। मॉनसून का मौसम रिच गोट के वृक्ष के लिए उचित वर्षा प्रदान करता है, जबकि गर्मी का मौसम किसानों को ऑफ सीजन में इस सब्जी की सप्लाई करने का मौका देता है, जो अक्सर बाजार में उचित दाम प्रदान करता है। तुरई गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छे से फलती फूलती है, जहां तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ठंड के विषम मौसम या हिमपात वाले इलाकों में पौधे को लगाने से बचाना चाहिए, क्योंकि फसल कम तापमान के लिए संवेदनशील होती है। मिट्टी की तैयारी की बात करते हैं। तुरई के पौधे रेटाइल दोमट से लेकर कवर मिट्टी तक अच्छे से उगते हैं, जो कि जैविक पदार्थों से भरपूर और अच्छी तरह से निकासी वाली हो। उचित मिट्टी का पीएच स्तर 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। खेत की तैयारी के लिए मिट्टी को 1 या 2 बार जोतकर मिट्टी की गांठियों को तोड़ना चाहिए और उचित हवादानी के लिए मिट्टी को हल्के से खुरचना चाहिए। फिर खेत को पतर से समान कर लेना चाहिए। उठे हुए खेत लगभग 2.5 से 3 फीट चौड़े एक खेत के बीच 4 से 5 फीट की दूरी पर होने चाहिए। इस व्यवस्था से अच्छी निकासी होती है, जो पानी जमने से बचाती है और कीड़े मकोड़ों के संक्रमण के खतरे को भी कम करती है। अंतिम जोताई के दौरान प्रत्येक हेक्टेयर में 20 से 25 टन सड़ी हुई खाद डालनी चाहिए। बीज चयन और बुआई की बात करते हैं। उचित बीज चयन एक अच्छी उपज के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तुरई के कुछ प्रसिद्ध बीज विभिन्नताओं में शामिल है। VNR तुरई नंबर 1, जो रोग से प्रतिरोधक है। नामधारी सीड्स NS474, जो जल्दी तैयार होने और उचित उपज के लिए जाने जाते हैं। और पूसा नस्दार, जो एक समान फलन और बाजार के रूप से आकर्षक होता है। आपको प्रत्येक एकड़ के लिए लगभग 800 ग्राम से 1 किलोग्राम तक के बीज की आवश्यकता होगी। बीज को कार्बेंडाजिम या सीरम प्रत्येक किलोग्राम बीज पर 2 ग्राम से इलाज करें, ताकि मिट्टी से जुड़े रोगों से सुरक्षा हो सके। बीज को 1 से 1.5 इंच की गहराई पर बोए और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और कतार से कतार की दूरी 5 से 6 फीट तक रखनी चाहिए, ताकि विकास और हवा के बहाव के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की। तुरई के पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए उचित उर्वरक आवश्यक होता है। बुआई के समय प्रत्येक एकड़ में 100 किलो DAP, 50 किलो MOP यानी कि म्यूरिएट ऑफ पोटैश और 20 किलो यूरिया डालें। साथ ही 3 से 4 ट्रॉलीज सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। 30 से 35 दिन बाद फूल और फल के लिए प्रत्येक एकड़ में 40 किलो यूरिया और 20 किलो MOP की टॉप ड्रेसिंग करें। दूसरा डोज 55 से 60 दिन बाद 30 किलो यूरिया का प्रयोग करके फल विकास को और मजबूत बनाया जा सकता है। सिंचाई की विधियां, इसके बारे में बात करते हैं। तुरई की खेती में सिंचाई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गर्मी के महीनों में खेत को प्रत्येक 5 से 7 दिन में पानी दें, ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे। मॉनसून के महीने में वर्षा पर निर्भर करते हुए प्रत्येक 10 से 15 दिन में सिंचाई करें। उचित निकासी सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि पानी जमने से बचाया जा सके, जो जड़ सड़न और अन्य कीड़े मकोड़ों के बीमारियों का कारण बन सकते हैं। कीट और रोग प्रबंधन, इसके बारे में जान लेते हैं। तुरई के फसल पर विभिन्न कीट और रोग प्रभावित हो सकते हैं। साधारण कीटों में शामिल है सफेद मक्खी, लाल कद्दू बीटल, एफिड्स और फल मक्खी। इन्हें 5% नीम ऑयल सोल्यूशन या ट्रिकोग्रामा जैसे बायो कंट्रोल एजेंट से नियंत्रित किया जा सकता है। साधारण रोगों में शामिल है डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू,
और मोजाइक वायरस, जिन्हें मैनकोजेब प्रत्येक लीटर पानी में 2 ग्राम जैसे फंगिसाइड से प्रबंधित किया जा सकता है। इन समस्याओं से बचने के लिए खेत को साफ रखना, नियमित रूप से जंगली घास हटाना, पीले चिपकाने वाले ट्रैप का उपयोग करना और फसलों की रोटेशन का पालन करना जरूरी है। ट्रेनिंग और प्रूनिंग की बात करते हैं। ट्रेलिसेस या पांडलों पर बेलों को ट्रेन करना उचित रोशनी और हवा प्रवाह को सुनिश्चित करता है, जो स्वस्थ वृक्ष वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये सेटअप कटाई को भी आसान बनाता है। आप एक पंडाल प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं जो लगभग 6 से 7 फीट ऊंची हो, जो बैम्बू के खंबे या जीआई पाइप्स और मजबूत तार मेश या जाली से बनी हो। समय समय पर लैटरल शूट्स का प्रूनिंग करना उचित वृक्ष वृद्धि और उचित फल के लिए अनिवार्य है। किसी भी रोगी या प्रभावित पत्ते को तुरंत हटाना मददगार हो सकता है कीट मकोड़ों और बीमारियों के संक्रमण से बचने में। मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई के लाभ की बात करते हैं। 25 माइक्रोन के काला प्लास्टिक मल्च का उपयोग करके मिट्टी की नमी संरक्षित की जा सकती है, जंगली घास का नियंत्रण किया जा सकता है और मिट्टी का तापमान नियंत्रित किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई सिस्टम का उपयोग करके पानी के उचित प्रयोग और समान वितरण सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे पानी का व्यर्थ होना और श्रम लागत कम होती है। कटाई और अनुमानित उपज, इसकी बात करते हैं। तुरई की फसल आमतौर पर बुआई के 45 से 55 दिन बाद काटने के लिए तैयार होती है। फलों को तब काटना चाहिए जब वे कोमल और चमकदार हो। नियमित तौर पर तोड़ाई आवश्यक है क्योंकि इससे निरंतर फूलों और उपज में वृद्धि होती है। उचित स्थितियों में तुरई की खेती प्रत्येक एकड़ में लगभग 160 से 180 क्विंटल तक उपज दे सकती है। बाजार के दामों के अनुसार इससे लगभग 2,50,000 से 3 लाख रुपए प्रत्येक एकड़ तक की आय हो सकती है। कटाई के बाद फलों को उनके आकार और गुणवत्ता के आधार पर छांटना और ग्रेड करना महत्वपूर्ण होता है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नुकसान से बचाने के लिए वेंटिलेटेड क्रेट्स का उपयोग करें। तुरई की उचित मांग स्थानीय बाजारों में होती है, इसीलिए मंडी में सीधा बेचने या किसान उत्पादक संगठनों यानी कि FPOs के माध्यम से उचित दाम प्राप्त किया जा सकता है। ऑल्टरनेटली शहरों में फ्रेश प्रोड्यूस सप्लायर्स के साथ टाई अप्स करके व्यावसायिक सब्जी प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है, चलिए जानते हैं। रिच गोर्ड फार्मिंग यानी कि तुरई की खेती एक लाभदायक व्यवसाय हो सकता है जब सही विधियां अपनाई जाए। हमने आपको इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला टॉपिक कौन सा देखना चाहेंगे। और हमेशा की तरह अगले वीडियो तक धन्यवाद एंड हैप्पी फार्मिंग।